हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। और ये एक लेक्चर था जो कि थोड़ा सा रह गया था। मैंने इसका लेक्चर नहीं बनाया था और ये लेक्चर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि लास्ट में ये वाला रह गया है, थोड़ा सा आपको समझा दूं, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ को समझने। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ ग्लूकोज और ये जो हमारे पास होते हैं ग्लूकोज या कोई कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिर्फ यूज़ नहीं होती एनर्जी के लिए। समटाइम्स प्रोटीन भी यूज़ होते हैं, फैट्स भी यूज़ होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो सेलुलर रिस्पायरेशन और प्रोटीन और फैट्स हमने देखनी है। यहाँ पे जो तस्वीर, इस तस्वीर में क्या बताया गया है मैं आपको समझाता हूँ और फिर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रोटीन की बात करते हैं। आपको पता है प्रोटीन किस चीज़ से बने? आपको सर अमाइनो एसिड से बने। ठीक है, अमाइनो एसिड में आपको मिलेगा एक अल्फा कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH, और यहाँ पे आपको मिलेगा NH2 ग्रुप, और ऊपर आपको मिलेगा हाइड्रोजन, और नीचे मिलेगा रेडिकल ग्रुप। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अमाइनो एसिड में सबसे पहले प्रोसेस होता है डीअमाइनेशन। क्या होता है? डीअमाइनेशन। ये NH2 और H आपस में मिलकर कन्वर्ट हो जाते हैं NH3 में, और ये डीअमाइनेशन की फॉर्म में निकल जाता है। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना, वो पार्टिसिपेट कर सकता है सेलुलर रिस्पायरेशन में। वो डिपेंड करता है R ग्रुप पे। अगर R की जगह पे H है तो मतलब कि बाकी 2 कार्बन बचे तो 2 कार्बन जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो एसिटाइल कोएंजाइम A में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर R की जगह पे CH3 है तो 3 कार्बन हो गए, तो फिर वो पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और अगर 4 कार्बन है तो फिर वो आगे वाले किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके बुक में क्या बताया गया है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं। अमाइनो एसिड में से अमोनिया ग्रुप निकल जाएगा, फिर वो अगर 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, क्योंकि R ग्रुप पे डिपेंड करता है कि वो कौन से साइकिल में जाके एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर वो 3 कार्बन पे मुश्तमिल है तो वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है अमाइनो एसिड। अगर 2 कार्बन में मुश्तमिल है जैसे कि ग्लाइसिन हो गया तो वो एसिटाइल कोएंजाइम A में भी कन्वर्ट हो सकता है। और आगे किसी ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया उनकी R ग्रुप को देखते हुए, रेडिकल ग्रुप को देखते हुए, तो वो क्रेब साइकिल डायरेक्टली क्रेब साइकिल में भी पार्टिसिपेट कर सकता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करके दे सकता है। तो प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। जब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो आपने देखा है वो आहिस्ता 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 पतला होना शुरू हो जाता है, इसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि पहले उसका ग्लूकोज खत्म होता है, फिर ग्लाइकोजन खत्म होता है, फिर उसके खत्म होते हैं फैट्स, और फैट के बाद उसके खत्म होते हैं प्रोटीन। तो ऐसे ये सेलुलर रिस्पायरेशन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट में शुगर है, मतलब कि ग्लूकोज, वो ग्लूकोज उसका ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर वो बनेगा ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर पायरुवेट में से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A, और वो जाएगा क्रेब साइकिल में, आगे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये तो पूरा का पूरा चैप्टर इसी के बारे में था। फेट की बात अगर करें तो फेट 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड। सही है। और ग्लाइसरोल 3 कार्बन पे मुश्तमिल होता है, तो 3 कार्बन से क्या वो फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ग्लाइसरोल फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और पार्टिसिपेट करेगा एनर्जी वाले इस रिएक्शन में। फैटी एसिड की जो चेन होती है वो डिपेंड करती है कि वो कितनी लंबी है। अगर फैटी एसिड की चेन है 18 कार्बन कंटेनिंग, तो बताएं वो कितनी मरतबा एसिटाइल कोएंजाइम A बना पाएगा? बताएं। 18 कार्बन कंटेनिंग है फैटी एसिड की एक चेन, तो बताएं एसिटाइल कोएंजाइम A कितने बनेंगे इसमें से, फैटी एसिड में से? तो आप कहेंगे सर एक एसिटाइल कोएंजाइम है 2 कार्बन पे मुश्तमिल है, तो 18 कार्बन वाली फैटी एसिड की चेन है, तो मतलब कि 9 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे। तो इसका मतलब ये कि 18 कार्बन वाला फैटी एसिड 9 टाइम्स क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा, तो कितनी एनर्जी बनाएगा आप देखें तो सही। तो इसका मतलब फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट का ग्लाइसरोल जाता है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसका फैटी एसिड जो होता है उसकी चेन डिपेंड करती है कि वो कितनी मरतबा पार्टिसिपेट करेगी क्रेब साइकिल में बाय कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। अगर वो 16 कार्बन में मुश्तमिल है तो 8 दफा वो पार्टिसिपेट करेगी क्रेब साइकिल में फैटी एसिड की चेन बाय कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। ये आपने याद रखना है, बुक के अंदर बताया गया, मैंने सोचा आपको समझा दूं। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी नहीं देते, प्रोटीन और फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आगे रीड करते हैं हम जो बताया गया है, सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स इन द एब्सेंस ऑफ इनफ शुगर। जब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो आपको पता है शुगर वगैरह खत्म हो जाती है उसकी बॉडी में, मतलब ग्लूकोज, शुगर का मतलब ग्लूकोज। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज फैट्स एंड ड्यूरिंग इलनेस प्रोटीन आर आल्सो यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई इसकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी है, इसकी वजह से बेचारा सूख के कांटा हो गया। भाई सूख के कांटा क्यों हुआ है? क्योंकि उसके प्रोटीन भी तो खत्म हो रहे हैं, बॉडी के जो मसल्स हैं वो भी तो वेस्ट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो एनर्जी बना रहे हैं। Fat hydrolyze and produce glycerol and 3 molecules of fatty acids। सही है। The glycerol convert into 3 phosphoglyceraldehyde। अगेन वो 3 phosphoglyceraldehyde पायरुवेट बनाएगा, और पायरुवेट आपको पता है किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, which is one of the triose sugar molecule producing during glycolysis। The fatty acid converts into acetyl coenzyme A which enters the Krebs cycle। वो डिपेंड करता है कि फैटी एसिड की चेन कितने कार्बन पे मुश्तमिल है, उतने ही एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे। The amino acid of protein also convert into amyl group
वेयर आर ग्रुप डिटरमाइन द साइट ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन। अमाइल ग्रुप मतलब कि अमाइनो को निकाल के फिर जो ग्रुप बचा है उसे अमाइल ग्रुप कहा जाता है। वेयर आर ग्रुप डिटरमाइन द साइट ऑफ इट ऑक्सीडेशन, आइदर द कार्बन चेन इज ऑक्सीडाइज इन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। वो आर ग्रुप डिपेंड करता है, अगर आर ग्रुप 3 कार्बन में मुश्तमिल है तो वो ग्लाइकोलाइसिस में जा सकता है पार्टिसिपेट करने, ठीक है, पायरुवेट एसिड बन के। अगर 2 कार्बन में मुश्तमिल है तो वो ग्लाइकोलाइसिस में तो नहीं जाएगा ना, पायरुवेट नहीं बना पाएगा वो, फिर उसे जाना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए बन के क्रेब्स साइकिल के अंदर। सो यहाँ पे यही बताया गया है कि आर ग्रुप डिटरमाइंस द साइट ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन, आइदर द कार्बन चेन इज ऑक्सीडाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। व्हेन अमाइनो एसिड अंडरगो डीअमाइनेशन दिस अमोनिया एंटर्स इन यूरिया साइकिल। ये जो अमोनिया होता है ना वो यूरिया साइकिल में जाएगा और अमोनिया और यूरिया मिलकर बनाएंगे यूरिन, सॉरी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाएंगे, दे विल बी फॉर्मिंग यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है CONH2 ट्वाइस, NH2 ट्वाइस CO, ये यूरिया का फार्मूला है। फिर यूरिया जाएगा किडनी में और किडनी में वाटर के साथ मिलकर यूरिन बन जाएगा, तो अमोनिया को हम यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देंगे। बाकी जो उसको अमाइनो एसिड का रेजिड्यू होगा ना वो पार्टिसिपेट करेगा इनमें से किसी एक मैकेनिज्म के अंदर और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज अबाउट द सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स।